देखिए लिखा है 12 पुरुष किसी कार्य को 48 दिन में कर सकते हैं और 18 औरत जो है किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 6 औरतें एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। कहने का मतलब है कि 12 पुरुष किसी काम को 48 दिन में करते हैं, है ना। तो लिखा है 12 पुरुष किसी कार्य को 48 दिन में कर सकते हैं तथा 18 औरत किसी कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं। तो इनका हम एक दिन का निकाल लेंगे तो 48 गुणे 12 हो जाएगा। अगर 18 औरतें 90 दिन में करती हैं तो एक दिन का हम काम निकाल लेगा। अगर एक दिन का वर्क निकालें तो अगर एक दिन में अगर एक औरत काम करेगी कुल काम ये, है ना। अगर देखिए 18 औरतें किसी काम को करने में 90 दिन लगाती हैं, 18 औरतें किसी काम को करने में 90 दिन लगाती हैं, तो अगर एक औरत उसी काम को करे तो 90 गुणे 18 दिन लगेंगे उसको। ठीक, तो हमने इसका भी एक निकाल लिया। ये देखो इसका भी हमने एक निकाल लिया। और हमको निकालना है कि 5 आदमी और 6 औरतें मिलकर कार्य कितना करेंगे। तो अगर हमको क्षमता मिल जाए तो क्षमता हो जाए। तो देखिए क्षमता निकालने क्या क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे, है ना। ये जो है 90 गुणे 18 और जो 48 गुणे 12, तो ये देखो 48 गुणे 12 90 गुणे 18, इनका हम ले लिया एलसीएम ले लिया, है ना। ले लिया, उसके बाद जिसे भाग कर ले तो ये आगे क्षमता, ये इनकी क्षमता इनकी आ गई। और जैसे ही इनकी क्षमता है तुरंत हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 48 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कुल काम कितना है 963। और काम इतना हुआ, कुल क्षमता इतना आया। तो कुल काम देखिए, कुल काम कितना था, कुल काम देखिए इसका भी ये था और क्षमता हमारी है। इसे भाग कर दिया तो हमारा कितना आ जाए, जो आया आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5 आदमी या 7 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 5 आदमी या 7 और दोनों की क्षमता बराबर है। मीन्स 5 आदमी या 7 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो काम 5 आदमी कर सकता है वही काम 7 लड़के मिलकर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इनकी क्षमता 5 आदमी की क्षमता 7 के बराबर है। तो हम इसका अनुपात ले लेंगे तो इसका जैसे जनता अपोजिट हो जाता है। तो मैन के नीचे 7 आ जाएगा, बॉय के नीचे क्या 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्या बोलते हैं, 5 आदमी या 7 किसी काम को दिन कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए 10 आदमी और 6 लड़के। तो ज्ञात करना कि 10 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए हमको क्या पता चला, हमको ये निकालना है ना। तो हमको क्षमता पता चल जाए, लेकिन क्षमता से पता चलने से पहले हमको पता होना चाहिए कि काम कुल कितना हुआ। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी देखिए हम किसी की भी ले सकते हैं, या तो मैन का गुणा करते हैं या वुमेन का वुमेन, बॉयज़ का बॉयज़, ये मैन बॉयज़ है ना। तो टोटल वर्क के लिए चाहे आप मैंस में गुणा कर दीजिए, है ना, या आप इसमें कर सकते हैं गुणा। तो यहाँ देखिए टोटल वर्क निकालने के क्या करेंगे, या तो मैन का निकालना या तो बॉयज़ का निकालना, किसी को वर्क निकालना पड़ेगा। तो वर्क निकालने क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। तो एफिशिएंसी हमको देखिए निकालना कि दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 7 गुणे 5 दोनों मिलकर काम कराते अगर हम, तो 7 गुणे 5, या आप इसको मान लीजिए या आप इसको मान लीजिए, है ना, कि 7 और 5 की जीत यहाँ पे गुणा हुआ है। और कितने दिन में क्वेश्चन में बोल रहा था कि 10 दिन में करते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो कुल कितना कितना काम हो गया, 350 कुल काम हो गया, है ना। अब कुल काम जब 10 हो गया, अगर देखिए हमको समय निकालना जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है ना, कार्य करने की क्षमता को ही क्या करना, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा बोलते समय कहते हैं, है ना। समय हमको निकालना है ना। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। समय निकालना है तो हमको देखिए क्या कुल काम आ गया। अगर कुल काम आ गया है तो कुल क्षमता से हमको भी निकालना पड़ेगा। कुल काम को अगर कुल क्षमता से हम भाग कर देंगे तो हमको समय मिल जाएगा। कुल काम को हम कुल क्षमता काम करने की क्षमता को हो जाता है तो समय कहते हैं, है ना। काम करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा बोले तो दिन, काम करने की क्षमता को दिन कहते हैं। तो यहाँ से वर्क देखिए कितना आ गया 350 हैं। अब देखिए क्या कर रहा था बंदा, देखिए यहाँ से एफिशिएंसी तो हमारी ये आ गई कि 7:5 आ गया। हमको काम कितने से करवाना है, 10 आदमी और 6 लड़के। तो 10 आदमी का 10 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया और 6 लड़के, तो 6 पंचे 30। तो कुल काम कितना होगा, कुल क्षमता कितना हो गई, कुल क्षमता 70-30 होगी। कुल क्षमता ये होगी और कुल काम कितना हो गया
तो कुल काम ये भी देख सकते हैं, 70 25 35 गुणे 10 350, तो क्षमता से भाग करते हमारे 3.5 से 1/2 आ गया। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि 8 पुरुष और 12 लड़के ये काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं या करते हैं, 6 पुरुष और 12 बच्चे उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 6 आदमी प्लस 2 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कहने का मतलब 2 का इक्वेशन दिया, हमको तीसरे का निकालना, तो देख कैसे करेंगे। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये कि दिन बराबर करेंगे तो क्षमता भी बराबर हो जाएंगी, है ना। दिन बराबर करेंगे तो क्षमता बराबर हो जाएंगी। मीन जो इनको 10 दिन लग रहा है, देखिए 8 पुरुष और क्या बोल रहा है कि अगर काम समान, देखिए है ना, 8 पुरुष और 12 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 पुरुष और 12 बच्चे उसी काम को। जब काम समान है तो दिन भी बराबर होना चाहिए। क्यों, ये आपको याद रखना है कि जब उसी काम को काम हो रहा है, कि जब काम समान है तो दिन बराबर होना चाहिए। और दिन बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम उसी से भाग कर देंगे। अब 10 यहाँ पे लिखा है तो 10 से भाग कर देंगे और यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे। अभी मैं बताऊँ आपको, अरे उनको लग रहा 12 दिन, तो उसी काम है, काम समान, तो भैया दिन बराबर होना चाहिए। तो 12 से भाग करेंगे तो 12 से हमको गुणा करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने बता मैं कर दिया कि दिन समान हो जाए तो क्षमता बराबर हो जाएंगी। दिन समान हो जाए तो उनको 10 दिन लग रहा था, 10 से हमने भाग किया तो हमने 10 से यहाँ से भी गुणा कर दिया, है ना। इसी तरह इसका भी निकाल लिया। और हमको देखिए ये वाला निकालना है, हम कौन सा निकालना है, हमको निकालना है कि 6 लड़के प्लस 2 बॉय कितने दिन में करेंगे। तो इसके अब एक बार हमने इसको वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो जाएगा और ये जो 12 लिखा है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मैं इसके इक्वल ये हो जाएगा। तो अगर हम लिख दें इसकी हम कि 10 अट्ठे 80 प्लस 12 ठीक 12 धाम 120 बॉय, ये देखिए। और इसका अंदर मल्टीप्लाई हम कर दिया, अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई 12 से 72, ये देखिए 12 144 बॉय। तो यहाँ से मैन और बॉयज़ का अनुपात देखिए 3:1 का आ गया, है ना। अब 3:1 का रेशियो आ गया। अब हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर दें अगर हम, तो 8 मैन का 3 है तो 8 3 24, बॉय का 1 आया तो बॉयज़ का 12 गुणे 1, तो 24 12 कितना हो गया, 36 आ गया, है ना। क्या आ गया, 24 12 आ गया, 36 आ गया, है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें आप मैन और बॉयज़ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 8 3 24 और 12, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए ये सब में, हाँ, तो 24 और 12 कितना हो गया, 36 और गुणे 10 360, है ना। कितना हो गया, 360। जी देखिए टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क देखिए हमने जो बताया आप उसमें वैल्यू पुट कर रही है, टोटल वर्क निकालने के लिए इसे काम कर रहे हैं, है ना। तो मैन और बॉयज़ का रेशियो आ गया 3:1 आ गया, इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से पूरा हल कर लेंगे इतना, तो आ जाएगा 360 टोटल वर्क आ गया, है ना। अब हमको क्या निकालना है कि 6 मैन प्लस 2 लड़के कितने दिनों में करेंगे। तो अनुपात देखिए, ये देखिए कि 3:1 इसका आया था, हमको काम करवाना है कि इनसे कितना करेंगे, तो 3 से करते एक, कुल कितना क्षमता आ गया, कुल काम क्षमता इतना आ गया। और कुल काम को अगर कुल क्षमता से भाग कर देते हैं, देखिए भैया कुल काम को देख, कुल काम ये हो गया हमारा 360 और कुल क्षमता हमारी ये आ गया, तो कुल काम को क्षमता से भाग कर देंगे तो हमारा दिन आ जाता है। तो जैसे कुल काम को कुल क्षमता से भाग कर देंगे तो हमारा दिन कितना आ गया, 18 दिन आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 7.5 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले कार्य करता है फिर बी कार्य करता है, यदि ए अकेले कार्य करता है फिर बी कार्य करता है और शेष आधा कार्य को पूरा करता है, से और मतलब पहले वाले के लिए आया तो ए आया, और ए जो है ए शेष आधा कार्य को पूरा करता है और वह 20 दिनों में पूरा कर लेता है। ए जो है काम आधा करता है और 20 दिनों में पूरा कर लेता है। और यदि ए अकेला उस कार्य तो ए अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, यदि बी ए से अधिक कुशल है, मीन ए कम कुशल है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था कि ए और बी मिलकर, देखिए क्या है, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, किसी कार्य को 7.5 दिनों में कर सकते हैं या 7.5 दिनों में कर सकते हैं। तो ये देखिए 7.5 दिनों में आ गया। अगर इसका एलसीएम ले लें तो कितना, 150 अगर मान लिया हम, तो 150 का एलसीएम ले लेंगे तो भागे 7.5 करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा क्षमता आ जाएगा। इसमें क्या जाहिर सी बात कि ए और बी की होगी, है ना। आगे क्या बोल रहा है इसमें कि ए जो है अकेले कार्य करता है, तो ए और बी का योग है। तो अगर हम 20 को अगर तोड़ दें हम 5 और 15 में तोड़ दें, तो अगर देखिए हम 75 को हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा,
75 को हम अगर 5 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और 15 को 75 से भाग करेंगे तो कितना, 5 आएगा। 5 को 75 से भाग करेंगे तो 15 आएगा। और 15 को 75 से भागेंगे तो 15। तो इनका जो 20 आ रहा है, जो कि 20 यहाँ भी आ रहा है, तो कहने का मतलब हमारा इनको डिवाइडेशन इनका मामला सही है। और हमसे यहाँ पूछ रहा था कि 20 जुर्म कर लेते तो ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो ए का वैल्यू देखिए कितना है, 5 है। ये क्या 5 ही आया ना। तो एक अगर 150 कुल काम है, 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। अगर देखिए जैसे हम ए का वैल्यू यहाँ पे 30 मान लिए, बाई ऑप्शन से इसको हल कर रहे हैं, और बी देखिए अगर 15 दिन में कर रहा है ना, नहीं यहाँ पे देखिए हम ए का वैल्यू 30 हम ऑप्शन से लिया हमने, हमको निकालना था कि ए उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए हमने ए का यहाँ पे ऑप्शन से 30 यहाँ पे रखा, और बी का हमको नहीं पता था, ए प्लस बी को हमको पता था कि दोनों मिलकर उस काम को, ये देखो लिखा है कि वह उस कार्य को मतलब वह आधा काम करता है तो वह 20 दिनों में पूरा कर लेता है। मीन्स पहले ए करता है फिर बी करता है ना। तो आधा कर लेता, तो इसलिए यहाँ पे देखिए कि बी की वैल्यू यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू 20 दिया था। जाहिर सी बात है जब ए का वैल्यू देखिए 5 दिन में यहाँ पे आ रहा है, तो हाँ जब 30 माना तो अगर ए 30 काम करेगा, कुल काम 150 में एलसीएम मान लिया इसका, है ना। कुल काम कितना मानते हैं हमने, यहाँ पे 150 माना था, यहाँ पे 150, ये देखो कुल काम का 150 मानते हैं, यहाँ पे 150 मानते हैं, इसलिए यहाँ पे 150 मान लें। तो 30 भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। जब 20 से 5 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। ठीक है। अब अगर वो बोला कि आधा काम करते हैं, 150 का आधा 75, अगर हम 5 से भाग कर दें तो 15 आ जाएगा, और 15 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका अगर भाग करें तो 15 5 कितना जोड़ आ रहा है, 20 आ रहा है। 20 आ रहा है तो मीन्स ये देखिए मामला सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हमने ए की वैल्यू यहाँ पे सही माना है। अगर इसे बात करेंगे समान ऊंचाई की, मतलब समान लंबाई की समान ऊंचाई की 2 मोमबत्ती क्रमशः 4 घंटे व 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। यदि वह अपनी नियत कांस्टेंट गति से जलना शुरू करती हैं करते हैं और समान दर से जलते हुए, ज्ञात कीजिए कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 हो जाएगा। देखिए ए का 4 घंटा, बी का 6 घंटा है, और एक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे, तो हमने इनका एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया, 12 आ गया। जब 12 आ गया तो 4/3 आ गया, ये चीज़ की क्षमता कितनी, 2 आ गई, है ना। अब हमने मान लिया कि ये टी लंबाई माना टी कुल 12 है। अब मान लें कि कुछ समय के लिए जलते हैं, कुछ समय टी समय के बाद इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 हो जाएगा। मैंने मान लिया कि टी समय के बाद ए की मोमबत्ती और बी की ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो कुल थी 12, 12 - 3t कर दिया, और अनुपात 2:3 दिया हुआ था। तो हमको ऐसे ही ध्यान देना है कि जैसा हमको क्वेश्चन दिया हुआ, हमको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है, ना कि अपने अनुसार। 2:3 दिया हुआ था तो 2:3 लिख दिया, 12 - 3t अपन 12 - 2t कर दिया। यहाँ से हमने हल कर लिया तो टी की वैल्यू कितना आ गया, 2 सही 2/5t।